बैंक्स किसी भी देश की इकोनॉमी का बहुत अहम हिस्सा होता है और देश का जो मेजोरिटी पैसा है वो इन्हीं के थ्रू ऑपरेट होता है। और इसी में अगर कोई बड़ा बैंक अपनी गलतियों की वजह से किसी परेशानी में फंस जाए तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। यस बैंक के केस में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां लोगों को खुद के ही पैसे निकालने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। एक समय जो बैंक अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही थी, आने वाले समय में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लगभग पूरी तरीके से ही डूब गई। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। साल 2004 में दो दोस्त राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर यस बैंक की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यस बैंक लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाने में कामयाब रहा और सर्विस सेक्टर के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। बैंक धीरे धीरे ग्रो हो ही रहा था और सक्सेसफुली प्रॉफिट भी कमा रहा था। पर अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब अशोक कुमार के गुजरने के बाद उस बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राणा कपूर के हाथ में आ जाती है। अशोक कपूर के जाने के बाद उनकी वाइफ यस बैंक की बोर्ड ऑफ मेंबर बनती हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो राणा कपूर थे और जो अशोक कपूर की वाइफ थी, उन दोनों का जो सोच था वो एक दूसरे से मैच नहीं करता था। राणा कपूर के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। साल 2008 और 10 के दौरान कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बैंक एग्रेसिवली लोन बांटने लगी। हाई इंटरेस्ट लेने के चक्कर में बैंक ने ऐसे लोगों को भी लोन दिया जिसका बिजनेस मॉडल पूरा डूब चुका था और जहाँ से लोन को वापस रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर थी। धीरे धीरे आगे चलकर यही लोन एनपीए बन गए और यही एनपीए की वजह से बैंक का डाउनफॉल शुरू हो गया। बेसिकली एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि लोन्स या फिर किसी भी फॉर्म में अटका हुआ है जिस पर कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो। इसलिए जितना ज्यादा एनपीए बढ़ेगा बैंक उतना ही ज्यादा लॉस में जाएगा, क्योंकि एट द एंड बैंक पैसे कमाते कहाँ से हैं? हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी पैसों से बिजनेसेस को लोन देता है और इसी लोन पर इंटरेस्ट कलेक्ट करके बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। इसलिए बैंक का जो एनपीए है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन यस बैंक के केस में इसका एग्जैक्टली उल्टा था। बैंक दिए गए लोन को रिकवर नहीं कर पा रही थी और उस समय उनका एनपीए करीब 11% तक पहुंच गया था और इस रीजन की वजह से अब यस बैंक आरबीआई के नजर में आने लगा। बात तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब आरबीआई ने नोटिस किया कि बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को छुपा रहा है। मतलब जो डाटा बैंक ने आरबीआई को रिपोर्ट किया था और जो एक्चुअल डाटा था उसमें करीब 3000 करोड़ का डिफरेंस था। इसने काफी सारे इलीगल लोन्स भी दे रखे थे जिसका नाम रिकॉर्ड बुक में था ही नहीं और धीरे धीरे ये सब मामले जो थे वो सामने आने लगे। इसलिए आरबीआई भी इस बैंक को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गया। नवंबर 2008 में यस बैंक के 2 डायरेक्टर और एक चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। 2019 में भी राणा कपूर ने यस बैंक के सारे शेयर्स को बेचकर कंपनी से एग्जिट ले लिया, जिसकी वैल्यू करीब 142 करोड़ की थी। ये न्यूज को सुनकर इन्वेस्टर्स भी अपने यस बैंक के स्टॉक को बेचने लगे, क्योंकि शायद उन्हें रियलाइज हो गया था कि बैंक के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। पब्लिक भी बैंक से फटाफट अपने पैसे निकालने लगे। इसलिए आरबीआई को पैसे निकालने पर लिमिटेशन लगाना पड़ा, जो कि 50,000 पर मंथ था। इस लिमिटेशन से पब्लिक को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिन लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उन लोगों के लिए मुसीबत तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पर लिमिटेशन लगाना भी आरबीआई की एक मजबूरी थी, क्योंकि सब लोग यस बैंक से अपने पैसे निकालना चाहते थे और किसी भी बैंक के पास एट अ टाइम इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो अपने सभी कस्टमर को लौटा पाए। और अगर आरबीआई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती तो आपको बैंक रन का सामना करना पड़ता। बैंक रन वो समय होता है जब आपके पास लोगों को देने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। 2020 के सेकेंड क्वार्टर में यस बैंक ने 600 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया और इसके ऊपर पहले से ही 1 लाख करोड़ का डेब्ट था। इसने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फंड रेज करने की भी कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब यस बैंक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ही हो गया था, इसलिए आरबीआई को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और एसबीआई और एलआईसी को यस बैंक के स्टॉक्स को खरीदने को कहा। ये स्टेप लेना इतना जरूरी था क्योंकि अगर यस बैंक फेल हो जाता तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा ही उड़ जाता और लोग बैंक में भी अपने पैसे को सेफ नहीं समझते। आरबीआई के ऑर्डर से एसबीआई ने यस बैंक के 49% स्टॉक को खरीदा और प्राइवेट बैंक के रेपुटेशन को बचाया और साथ ही एसबीआई के इन्वॉल्व होने से कस्टमर का भरोसा भी बढ़ गया। एक समय था जब यस बैंक का ऑल टाइम हाई प्राइस 1800 के करीब था, पर आज वो मात्र 13-14 रुपीज ही रह गया है। तो ये थी यस बैंक क्राइसिस की पूरी कहानी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं किसी और धमाकेदार केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।